ऑलराइट, तो टॉपिक है मेरे पास ड्यूअल ग्राफ का। ग्राफ की ड्यूअलिटी क्या होती है और एक ग्राफ को आप ड्यूअल ग्राफ कब बोलते हो, ईटीसी जितने भी सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। इस वीडियो के बाद आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो ये टॉपिक फोर्थ सेमेस्टर का है। फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे डीएसए का, डाटा स्ट्रक्चर्स का। उसके अंदर मैंने सब्जेक्ट पढ़ाया था, ये टॉपिक पढ़ाया था, सब्जेक्ट भी पढ़ाया था। उस सब्जेक्ट के अंदर ये टॉपिक आता है ग्राफ्स वाले सेक्शन में, तो ये मैंने पढ़ाया था। वहाँ पे ये टॉपिक एडवांस में हो जाता है। लाइक उसके अंदर फिर आगे एडजेसेंसी लिस्ट भी आ जाती है, मैट्रिक्स भी आ जाती है, और अप टू सॉन आगे फिर काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स आ जाती हैं। लेकिन मैं आपके लेवल पे इसको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। एक बेसिक एग्जांपल से आपको मैं ड्यूअल ग्राफ जो है वो कंप्लीट समझा दूंगा कि किस तरीके से ड्यूअल ग्राफ जो है वो बनता होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। अगेन किसी भी शेप का यहाँ पे ग्राफ हो सकता है। आपको समझाने के लिए मैं एक ग्राफ बनाऊंगा ताकि उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे आपको क्लियर हो जाएं। तो मैं ग्राफ यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। एक ये इसके अंदर यहाँ पे एक ये शेप बना लेता हूँ और यहाँ पे एक लूप बना लेता हूँ, ठीक है। ये भी मैं आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे एक ये बना लेता हूँ और इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखें, ये एक पॉइंट है, इन पॉइंट्स को बोलते हैं वर्टिसेस, ठीक है। वर्टिसेस वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपके, और ये सिंगल लाइंस देख रही हैं, इनको बोलते हैं एजेस। अगर मैं आपको लेबल कर दूँ तो इसको हम बोलेंगे एज, और ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे ये एजेस आपस में मिलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स बोल लें, वर्टिसेस बोल लें, अपनी ज़ुबान में जो भी। तो एक वर्टेक्स ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, और एक इनके दरमियान में भी मैं वर्टेक्स ले लेता हूँ। मतलब इससे ये लाइन ज्वाइन हो रही है और इससे ये वाली लाइन ज्वाइन हो रही है, ठीक है। ऐसा समझ लें, आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन दे दिया। अब इसके अंदर हमने चेक करना है इसका ड्यूअल ग्राफ क्या होगा, ठीक है। तो ड्यूअल ग्राफ चेक करने के लिए आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए। वैसे तीन चीज़ें हैं, एक एज है, एक वर्टेक्स है, और तीसरी चीज़ होती है रीजन। मैं यहाँ पे साइड पे लिख दूंगा ताकि मेंशन, अब इधर रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो मैं कोशिश करूँगा आपके लिए रीडेबल हो। यहाँ पे है मेरे पास रीजन। रीजन क्या होता है? रीजन बोलते हैं वो एरिया जिसके अंदर आपके पास एक लूप कंप्लीट हो रहा होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ, लूप मतलब लूप की बात होगी। अब लूप का क्या मतलब है? देखें, ये आपके पास एक सर्कल बन रहा है ना, ये आपके पास क्या है? एक रीजन है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ R1, ठीक है। इसी तरीके से ये एक देखें, ये एक सर्कल है, इसको मैं लिख देता हूँ R2। इस तरीके से ये देखें, नीचे वाला एक ये R3 बन जाएगा, इसके ऊपर वाला इसको मैं R4 कह सकता हूँ। और ये वाला एक एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे भी एक कंप्लीट लूप बना हुआ है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? R5 कह सकता हूँ, ओके। ये सारे के सारे रीजन से इनर, मतलब कि जो आपका ग्राफ था उसके इनर रीजन से। एक रीजन होता है बाहर वाला, जब आप सारे अंदर कवर कर लो ना तो उसके बाद एक जो मेन इनका बाहर वाला रीजन होता है उसको भी हम मेंशन कर देते हैं, जिसको मैं कहता हूँ R6, ओके। अब ये जो मैंने रीजन्स लिए हैं ना, इनको मैं नाम दे सकता हूँ पॉइंट्स का, ताकि आसानी के लिए। वैसे इनको रीजन बोलते हैं लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं इनको पॉइंट्स कह देता हूँ। तो इस पॉइंट को मैं P5 कह दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसे डॉट बना दूँगा, मतलब ये मेरा पॉइंट नंबर 5 है। फिर इसी तरीके से जो R1 था इसको मैं P1 कह के यहाँ पे एक पॉइंट बना लेता हूँ, और ये R3 वाले को मैं P3 कह देता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है आप इसको R1 R2 R से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको पॉइंट से डिनोट कर रहा हूँ। और यहाँ पे था मेरे पास P2, और ये जो R4 है इसकी जगह पे P4, और इस R6 की जगह पे P6 आ जाएगा, ठीक है। इधर भी और इधर भी, ठीक है। इतना काम कर लिया आपने। मैं रिपीट कर देता हूँ। एज वो होता है, वो एक सिंगल लाइन होती है जो सिर्फ ग्राफ के अंदर आप यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। और जब एजेस आपस में मिलते हैं तो उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। और उसके अंदर तीसरी चीज़ आपने देखनी होती है रीजन। रीजन बोलते हैं वो लूप वाला एरिया जो कि कंप्लीट एक साइकिल कंप्लीट कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, नीचे एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, तो ये एक लूप होता है। इन लूप को हम नाम देते हैं रीजन का। तो पहले मैंने R1 R2 R3 से मेंशन किया था, फिर मैंने इनको पॉइंट्स का नाम दे दिया, ठीक है। आप इनका नाम, मतलब सिर्फ आपकी आसानी के लिए मैंने इनको पॉइंट्स बोला है। अब आपने करना क्या है? अब हमारा काम है इसकी ड्यूअलिटी चेक करने का टाइम, मतलब कि ड्यूअल ग्राफ कब बनता है। तो देखें, मैं सबसे पहले हूँ P1 पे। P1 वाला जो पॉइंट है ना, आपने देखना है कि ये एक सिंगल एज को क्रॉस करके एक दूसरे पॉइंट पे किस टाइम जा रहा है। मतलब देखें, अगर मैं P6 से P1 की तरफ आऊँ ना, तो बीच में मैं सिर्फ एक एज को क्रॉस करूँगा। तो हमने ये ध्यान रखना है कि एक एज सिर्फ क्रॉस होना चाहिए। अगर वो एक एज क्रॉस हो रहा है इस पॉइंट से उस पॉइंट तक पहुँचने पे, तो हम क्या कर देंगे, इस तरीके से डॉटेड लाइन से उसको डिनोट कर देंगे, ठीक है। देन यहाँ पे देखो P3 जो है
जब मैं इसको P1 से ज्वाइन करने की कोशिश करूँगा तो एक एज ये है P3 वाला, एक एज ये है P1 वाला, दो एजेस क्रॉस करने पड़ेंगे। तो इस वजह से मैं इस P3 से P1 को ज्वाइन नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहाँ से देखो P5 से P6, P5 के ऊपर एक एज जा रहा है, P6 की तरफ कोई एज नहीं है, इसका मतलब एक एज आ रहा है, तो इसको मैं इससे ज्वाइन कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट आपके पास, पहले हम देख लेते हैं P1 से बाकी सारे, फिर बाकी इस तरीके से तरतीब से देखेंगे। तो P1 से P6 हो गया, P1 से P2 को देखें तो देखो अगर मैं नीचे से आऊँ तब भी काफ़ी सारे एजेस आ रहे हैं बीच में, और अगर मैं ऊपर से जाऊँ तब भी काफ़ी सारे एजेस आ रहे हैं। इसका मतलब P1 से P2 नहीं हो सकता, इस तरीके से P1 से P3 भी नहीं हो सकता। एक एज ये आ रहा है, एक एज ये आ रहा है, और अगर ऊपर से जाऊँ तो एक एज ये है, एक एज ये है, मतलब काफ़ी सारे एजेस आ रहे हैं। और P1 से P4 की तरफ जाऊँ तब भी मुझे दो एजेस क्रॉस करने पड़ रहे हैं। और P1 से अगर P5 की तरफ जाऊँ तो P1 से P5 की तरफ भी नहीं जा सकता, क्योंकि देखो यहाँ से जब मैं आऊँगा तो एक एज इसका अपना, एक एच P3 का, फिर एक एज आगे वाला, देन मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। और अगर मैं बाहर से जाऊँ तो एक एज P1 का, और दोबारा अगर बाहर से भी आऊँ तो एक एज P5 का भी है, तो दो एजेस अगेन आ रहे हैं। तो एक ही था मतलब P1 से P6 का रूट, बाकी कोई भी रूट नहीं है जिसके ऊपर मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। अब आ जाते हैं P5 पे। P5 से एक तो मैंने बना लिया P6 पे, क्योंकि उसका एक ही एज था। अब देखो P5 से P4 पे डायरेक्ट सामने एक ही एज पड़ा हुआ है, तो इसको भी मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। P5 से P2 को देखें तो उसके दरमियान दो एजेस आ रहे हैं, तो इनको मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। और P5 से P3 को देखूं तो हाँ, इसको मैं ज्वाइन कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे देखो एक बीच के अंदर एज आ रहा है। तो मैं यहाँ से डॉट लगाता हूँ और इसको इससे मिला देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या रह गया, P5 से P1 रह गया। ये P1 से P5 नहीं हुआ तो P5 से P1 भी नहीं होगा। अगर मैं आपको बताऊँ तो देखो P5 से अगर मैं एक एज ये क्रॉस करूँ और बाहर से आगे एक इसको P1 को ज्वाइन करूँ तो बीच में एक एज और भी आ रहा है, तो मतलब P5 से P1 एज कनेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद मैं P2 को ले लेता हूँ। P2 से अगर P1 की तरफ जाऊँ तो नहीं जा सकता, क्योंकि बीच में बहुत सारे एजेस हैं। P2 से P3 की तरफ आऊँ तो बिल्कुल आ सकता हूँ, क्योंकि बीच में सिर्फ एक एज कवर हो रहा है, तो इसको मिला दूंगा। और P2 से अगर मैं P4 की तरफ जाऊँ तो देखो ऊपर सिर्फ एक एज आ रहा है, तो इसको भी मैं ज्वाइन कर दूंगा। और अगर P2 से P6 की तरफ जाऊँ तो देखो एक ये वाला एज आ रहा है बीच में, एक ये वाला एज आ रहा है, तो इसका मतलब दो एजेस आ रहे हैं, तो मैं इसको ज्वाइन नहीं कर सकता। और अगर मैं P2 के साथ ऊपर वाले एज से P4 की तरफ से जाऊँ तब भी नहीं जा सकता, क्योंकि बीच में दो एज आ रहे हैं। और उसके अलावा P2 से P1 का भी कोई रास्ता नहीं है, तो मतलब इसके अलावा और हम कोई एज यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकते। देन फिर मैं देखता हूँ P3 को। P3 से हमने किस किस को कनेक्ट किया है, P3 से P2 को कनेक्ट कर लिया है, P3 से P1 नहीं हो सकता, P3 से P5 ऑलरेडी हुआ है, और P3 से P4 नहीं हो सकता, P3 से P6, P3 से P6 हो सकता है। देखें P3 से एक एज ये क्रॉस करूँगा और यूँ बाहर से जाके उसको मैं मिला सकता हूँ, तो इसको मैं यही कर लूँगा। ठीक है, ये मैंने एक बना लिया। देन मेरे पास लास्ट रह जाता है P4। अब P4 से देखो P6 डायरेक्ट इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये जो P4 का पॉइंट था ना, इससे अगर मैं बाहर से आऊँ तो ये देखो ये P4 का जो पॉइंट था इसका ये है पॉइंट, इस पॉइंट से अगर मैं बाहर से आऊँ तो मैं दो एजेस को क्रॉस कर रहा हूँ, तो इसको मैं नहीं कर सकता। मतलब कि इस P4 पॉइंट से मैं एक ये वाला एज है इसको क्रॉस करके P6 की तरफ जा सकता हूँ। कैसे, देखो मैं ये P6 की तरफ चला गया, सिर्फ मैंने कितना एज क्रॉस किया है, बीच में एक ही एज क्रॉस किया है। और अगर ये जो नीचे वाला देख रहे हो ये भी आपके पास एक वर्टेक्स है, मतलब ये जो एज है जिसकी तरफ मेरा एरो है ये आपके पास एक और एज है। तो अगर P4 से इस रास्ते से भी जाऊँ तो एक और भी आपके पास मतलब कि बीच के अंदर कवर हो सकता है, तो इसको भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके अलावा P4 और किसी से भी नहीं मिल सकता। अगर मिला के देखें तो P4 P5 से पहले ही कनेक्ट हुआ है। बस ये आपके पास जो शेप बनी है ये आपके पास दूसरा ग्राफ है, इसको बोलते हैं ड्यूअल ग्राफ। ठीक है, अगर मैं इसको एक दफ़ा हाईलाइट कर दूं तो आपको समझ आ जाएगी कि ग्राफ का ट्रेस क्या है। इस पाथ से ये, यहाँ से ये, फिर ये वाला पॉइंट है, और ये वाला एक पॉइंट, फिर ये वाला एक, ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला। ये आपके पास जो ग्राफ बना है ये ड्यूअल ग्राफ है जो मैंने ब्लू मार्कर से बनाया है। ठीक है, अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है। ये देखें, ये जो आपके पास एक वर्टेक्स देख रहे हो, ये जो एज है ये इस वर्टेक्स के साथ जो कनेक्ट हुई है, ये एज आपके पास
इसको अनबाउंडेड एज बोलते हैं या इसको अनबाउंडेड वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों आपके पास वो हैं जो आगे किसी और के साथ अटैच नहीं हो रही। ठीक है, तो ऐसी एज के लिए हमने क्या करना है, इसको देखना है किस लूप के अंदर आ रहा है। ये वाली जो लाइन है जिसकी तरफ अभी मेरा एरो है, ये किस लूप के अंदर आ रहा है, ये P5 वाले लूप के अंदर आ रहा है। मतलब कि ये जो साइकिल है इसके अंदर ये आपके पास एज आ रहा है ना। तो आपने क्या करना है, P5 से इसके अगेंस्ट एक लूप क्रिएट कर देना है। कैसे करना है देखें, सिंपल है। मैं यहाँ से एक लाइन लगाऊंगा, ठीक है, हमने इसको कवर करना है, बीच में जो वर्टेक्स है। यहाँ से एक लूप क्रिएट किया, ठीक है, लूप क्रिएट करके इसको वापस उस पॉइंट के साथ जाके मिला दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर लिया, उस अनबाउंडेड वर्टेक्स को और अनबाउंडेड एज को भी ज्वाइन कर लिया, जो कि एक P5 वाले लूप के अंदर आ रहा था। ठीक है, अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इसको मैंने यूं किया और यहाँ से एक लूप बना के वापस पीछे। तो ये जो आपके सामने टोटल कहानी हुई है इसको बोलते हैं ड्यूअल ग्राफ। अब पहले जो ब्लैक कलर से बना हुआ था वो सिंपल ग्राफ था, सिंगल ग्राफ। फिर उसके ऊपर मैंने एक दूसरा ग्राफ बनाया जिसके अंदर मैंने आपको वर्टेक्स का, रीजन का और एजेस का सारा कॉन्सेप्ट समझा के आपको ये भी समझा दिया कि किस तरीके से ड्यूअल ग्राफ जो है वो बनता होता है। बाकी एडवांस में तो आप अगले सेमेस्टर्स में जाके पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना सही है ये आपके लेवल के लिए। जज़ाकल्लाह।